हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम आज से सही 3 से साढ़े 3 महीने बाद होगा। कुछ बच्चे 10th के होंगे, 12th के होंगे, 9th 11th सभी बच्चे होंगे। तो सभी के लिए आज बात करते हैं। देखो, कुछ बच्चों की कंप्लेन कह लो या क्वेरी कह लो कि उनका कहना है कि सर, क्लास में चीज़ों को याद करते हैं, लर्न करते हैं, जब आप करवाते हैं तो वो चीज़ें लर्न होती हैं। बट जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो रिकॉल नहीं कर पाते। तो देखो बेटा, उसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा और मेन रीज़न है रिवीजन। हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते। हमें अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं आएँगे, कहीं न कहीं आप एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाएँगे। जैसे बच्चों के पास 10th क्लास में साइंस होती है, एसएसटी होती है, तो आप रिवाइज़ कीजिए। आपने एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्रीडम ऑफ इंडिया चैप्टर पढ़ा, नेशनलिज़्म इन इंडिया आपने पढ़ा, रीड किया। आपको सारी चीज़ें बता दी। आपको बता दिया सत्याग्रह कब हुआ, चंपारण कब हुआ, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, दांडी मार्च कब हुआ, साइमन कमीशन कब आया। आपको जब टीचर ने पढ़ाया आपको सब याद था। बट अब 2 महीने बाद जब एग्ज़ाम में जाएँगे आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि आपने रिवाइज़ नहीं किया है। दूसरी बात, जो बड़े क्वेश्चन्स होते हैं बेटा, उसको लिख-लिख के प्रैक्टिस कीजिए। लिख के। और देखो, एक चीज़ और है, हम क्या करते हैं जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो पहले हम रिवाइज़ करते हैं, देखते हैं, फिर हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखो, एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है ना, एग्ज़ाम टाइम में हमने चीज़ें ना 2 दिन पहले रिवाइज़ की होती हैं। तो जब आप जैसे मान लो आपने मॉर्निंग में रिवाइज़ किया, तो कोशिश करें कि आप शाम में लिख के देखें, कम से कम 10 या 12 घंटे बाद। अभी अगर मैं कोई चीज़ पढ़ के लिखूँगा, रीड करके अभी मैंने लिखने की कोशिश की, तो डेफ़िनिटली मैं लिख दूँगा क्योंकि मैंने अभी तो रीड किया है, तो अभी मुझे याद रहेगा। मैटर ये है कि क्या वो 12 घंटे बाद भी हमें याद है? तो आप मॉर्निंग में अगर रिवाइज़ करते हैं, तो आपको शाम में रिकॉल होना ज़रूरी है। अगर अभी आपने याद किया, अभी आपने देखा, 2 मिनट बाद लिखेंगे, 10 मिनट बाद लिखेंगे, आप लिख देंगे। अब 12 घंटे बाद लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आप रिकॉल कर पा रहे हैं उस चीज़ को, नहीं कर पा रहे, वो इम्पोर्टेंट है। और जिनके पास मैथ्स है, तो सर मैथ में कैसे प्रैक्टिस करें? तो देखो, मैथ में तो प्रैक्टिस ही करनी है ना। मैथ में तो मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए आप, सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस लगाइए, सारे एग्जांपल्स लगाइए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, अगर आपको डाउट्स आते हैं, मैं अवेलेबल हूँ हमेशा आपके लिए। आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। मैंने मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम देखी है, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे तो समझ यही नहीं आता कि क्या उनके डाउट ही नहीं आते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं वो मुझसे। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डाउट्स भी आएँगे, और डाउट्स आएँगे तो उन डाउट्स को मुझसे क्लियर कीजिए आप, ठीक है? और गाइस, जो भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डेफ़िनिटली 100% आपको रिस्पॉन्स रिप्लाई करूँगा उस चीज़ का। किसी भी बच्चे को मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। आपको मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, किसी में भी इश्यू है, मुझे कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े आपके लिए, मैं डेफ़िनेटली करूँगा। मैंने अपनी लाइफ़ को कंप्लीटली स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेट किया हुआ है। तो मैटर ये नहीं करता कि एवरीथिंग इज़ मनी। पैसा बहुत कुछ होता है, बट सब कुछ नहीं होता। तो इसलिए किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी नीड हो मेरी, एनी टाइम कभी भी नीड हो, मैं हमेशा, सचिन भैया हमेशा आपके साथ हैं। आप मुझसे पूछिए, मैं आप डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा। मुझे जितना टाइम मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा टाइम दूँ। लेकिन आप मुझे एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम बताइए कि सर मेरी प्रॉब्लम ये है। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके अगर कोई भी डाउट होते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे होता है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा मैं। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं डेफ़िनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना बहुत अच्छे से।